नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि केदारनाथ बाइक से कैसे जाएं। तो इसके विषय में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि कैसे जाए, कितना खर्चा आता है, तेल कितना लगता है और कौन सी बाइक चाहिए इसके लिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि केदारनाथ कितना दूर है यहाँ से। तो केदारनाथ अगर मैं बात करूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल से अगर केदारनाथ जाते हैं तो लगभग पड़ता है 1250 किलोमीटर केदारनाथ। तो 1250 किलोमीटर अगर जाना है आपको, तो आपको एक अच्छी बाइक चाहिए। सेकेंड हैंड भी बाइक कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड हैंड बाइक आप लेके जा सकते हो, लेकिन वो कम से कम 125 सीसी का रहना चाहिए, ठीक है। 125 सीसी में आपका जो भी गाड़ी है वो ले लो आप, ठीक है। बाइक वो ले सकते हो, स्कूटी नहीं लो, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि स्कूटी। तो अगर हम बात करें कि 1250 किलोमीटर जाने के लिए कितना तेल जलेगा आपके बाइक में, तो जैसे कि मेरा बाइक जो है ग्लैमर एक्सटेक है BS6। तो मेरी बाइक जो है 55 की एवरेज देती है, 55। तो इस हिसाब से मेरे बाइक में टोटल आपका 27 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाएगा, जिसके हिसाब से 4800 का पेट्रोल लग रहा है आपका। 2400 रुपये जाने में और 2400 रुपये आने में, यानी कि लगभग 5000 रुपये का पेट्रोल, मान लीजिए कि 5000 का पेट्रोल आपको लग जाएगा केदारनाथ जाने आने में भोपाल से। अगर आप दिल्ली से हो तो 2000 कम लगेगा। अगर आप मान लो कि इंदौर से हो तो लगभग सेम लगेगा आपका खर्चा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी बाइक की एवरेज कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइक का खर्चा क्या है, कितना तेल लगेगा, ठीक है। उसके बाद से मान लो आपका बाइक बीच में पंचर हो जाता है, भगवान न करे, लेकिन उसके लिए भी 100-200 रुपये तो आपके लग ही जाएंगे, ठीक है। और हम बात करें कि कैसे निकले यहाँ से केदारनाथ। तो अगर आप भोपाल से निकल रहे हो या इंदौर से निकल रहे हो या कहीं से भी निकल रहे हो, तो आप कोशिश करना कि सुबह मॉर्निंग में निकलो। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे सुबह में निकलो, ताकि आप एक दो आपको फ़ायदे होंगे। तो आप ट्रैफिक से बच जाओगे, और दूसरा ये कि आपको धूप से बच जाओगे। मतलब कि अगर आप 4 बजे निकल रहे हो तो 8 बजे, 8 घंटा यानी कि 12 बजे तक आप बहुत दूर चले जाओगे। मतलब कि लगभग, जैसे मान लो कि मैं अगर भोपाल से निकल रहा हूँ तो मैं ग्वालियर पहुँच जाऊँगा शाम तक, ठीक है। तो बीच में एक ब्रेक लूँगा झांसी के लिए, तो झांसी में आप रुक सकते हो। झांसी में थोड़ा सा किला वगैरह देख सकते हो। उसके बाद वहाँ से निकलो तो ग्वालियर रुको रात को, वहाँ पे होटल चेक इन करो और रात को आराम से डिनर करो और सो जाओ। फिर अगली सुबह निकलो 4 बजे सुबह में, और फिर वहाँ से निकलो तो फिर नैनीताल जाकर रुको। या फिर आप हो सकता है ग्वालियर से आगरा होते हुए, दिल्ली होते हुए हरिद्वार भी जा सकते हैं, और बरेली होते हुए नैनीताल भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, सेम डिस्टेंस आपको पड़ेगा, 10-20 किलोमीटर का आपको फ़र्क आएगा, ठीक है। तो मैं अपना प्लान बताता हूँ आपको कि मैं कैसे जा रहा हूँ। तो जैसे मैं भोपाल से निकलूँगा तो झांसी रुकूँगा, ठीक है। और झांसी से निकलूँगा तो ग्वालियर रुकूँगा। ग्वालियर में मेरे को शाम हो जाएंगे। शाम को मैं यहाँ पे एक होस्ट के यहाँ रुकूँगा, ठीक है। और उसके बाद से मैं ग्वालियर से सुबह निकलूँगा 4 बजे, तो फिर बरेली होते हुए नैनीताल रुकूँगा, और फिर नैनीताल से मैं शाम को केदारनाथ तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये पूरे 3 दिन की जर्नी रहेगी अपनी, ठीक है। तो ये गाड़ी घोड़ा का हो गया कि कितना खर्चा लगेगा, क्या है, कैसे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं होटल का। दोस्तों, कहीं भी आप घूमने अगर जा रहे हो तो 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक खाना और एक रहना। अगर ये 2 चीज़ों का एक्सपेंसेस अगर आपने बचा लिया तो समझिए कि आपने 50% जो ट्रिप है ना वो आपकी सस्ती हो जाती है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मैं होटल करूँ या ना करूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम करना, काउ सर्फिंग के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं तो यूट्यूब पे देख लेना काउ सर्फिंग क्या होता है। काउ सर्फिंग इज जस्ट लाइक फेसबुक, जिसमें आप बहुत सारे फ्रेंड को किसी भी लोकेशन पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो क्या हमें झांसी जाना है तो झांसी सर्च करोगे उसमें, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उनको आप रिक्वेस्ट भेज के और उनके घर पे आप स्टे कर सकते हो 1 डे, 2 डे, 3 डे, मतलब डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, ठीक है। तो वहाँ पे फ्री में रुक सकते हो आप, ठीक है। तो मैं काउ सर्फिंग करने वाला हूँ, तो वहाँ पे झांसी में काउ सर्फिंग करूँगा, नैनीताल में काउ सर्फिंग करूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा होटल का जो खर्च है वो बच गया। दूसरा क्या है, अगर आप मान लो कि पैसे आपके पास बहुत कम है या फिर स्टूडेंट वगैरह हो, तो आप एक काम कर सकते हो, booking.com पे जाना। booking.com पे जाके वहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते होटल मिल जाएंगे, एकदम बहुत सस्ते, 150 रुपये, 200 रुपये में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे।
ठीक है। या फिर अगर booking.com पे भी नहीं मिल रहा है तो आप एक और वेबसाइट बता रहा हूँ, kayak.com। ये कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये kayak.com पे से आप जाके बुक कर सकते हो। यहाँ बहुत सस्ते सस्ते होटल मिल जाते हैं। आप प्लीज़ ओयो वगैरह, ट्रिवागो वगैरह पे मत जाना, वहाँ बहुत महंगे होटल मिलते हैं, ठीक है। और एक आपके पास, अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है स्टे करने के लिए, या फिर आप खर्च और भी ज़्यादा कम बचाना मतलब बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हैं, तो आप गुरुद्वारा में रुक जाओ, सबसे बेस्ट बताऊंगा। एक तो आप सेफ भी रहोगे और शाम को वहाँ पे लंगर में भोजन भी कर सकते हो, बढ़िया भोजन रहता है, और वहाँ पे सो भी सकते हो। तो गुरुद्वारा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू हैव डोंट मनी, ठीक है। उसके बाद से एक और तरीका है, कैंपिंग कर सकते हो आप। 1000-1200 रुपये का कैंप ले लो और कैंपिंग कर सकते हो आराम से आप कहीं पे भी, ठीक है। तो ये होटल का हो गया। तो होटल का 3 दिन के अंदर मैं तो बताऊंगा कि आपका 500 रुपये से 600 रुपये ले लो, 200 रुपये पर नाइट, तो 600 रुपये में आप होटल बुक कर सकते हो। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक दिन काउच सर्फर के यहाँ रुक गए, एक दिन होटल बुक कर लिए, और एक दिन क्या कर लिए, गुरुद्वारा में रह लिए, ठीक है। तो एक होटल का हो गया। अब भोजन की बात करते हैं। तो दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना कि कभी भी आप मोटर बाइक से जा रहे हो, कहीं भी आप टूर पे जा रहे हो मोटर बाइक से, तो कभी भी मतलब ये नहीं कि आप लंच किए, डिनर किए, सुबह ब्रेकफास्ट किए, तो बहुत हल्का भोजन लेना है आपको। क्योंकि अगर आप सोचो कि लंच कर लिए, बहुत अच्छे से दबा के खा लिए, तो फिर क्या होता है, नींद लगने लगती है, और गाड़ी की जो स्पीड होती है लगभग 70-80 के स्पीड में आप गाड़ी चला रहे होते हो, तो थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि आप हल्का भोजन लिया करो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले लो, या फिर केले खा लो, सुबह फ्रूट जूस वगैरह पी लो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आपका जो भोजन का खर्चा आएगा टोटल 500 रुपये में आपका सारा भोजन हो जाएगा आपका 3 दिन का, ठीक है। और घर से भी आप जैसे निकल रहे हो तो कुछ निमकी वगैरह कुछ बनवा लो, कुछ रास्ते में खाने के लिए, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब आपको ले जाना है क्या क्या साथ में, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ले जाना है 2 बैग लेना है। 2 बैग क्यों, एक क्यों नहीं? क्योंकि देखो, आप 2 बैग अगर रखोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि गाड़ी के, जैसे मान लो आपकी बाइक है, तो बाइक के एक इस साइड बैग लगा दो और एक इस साइड बैग लगा दो, तो दोनों साइड से क्या, एक तो बैलेंस हो जाएगी आपकी बाइक, और ऊपर ढेर सारा स्पेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ऊपर भी एक बैग रख सकते हो। और एक चीज़, जैसे कि आपका जो टंकी है, टंकी के ऊपर जो एक टंकी बैग आता है, वो ज़रूर ले लेना, उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ चेंज पैसे रखना है, उसमें तो रख सकते हो। उसके बाद से अगर आपका फ़ोन में मैप वगैरह सर्च करना है, तो मैप वगैरह देखते हुए जाओगे आप, तो उस फ़ोन को उसमें लगा सकते हो। ट्रांसपेरेंट एक पैकेट रहता है, उसमें रख सकते हो, ठीक है। और एक सेल्फी स्टिक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे तो ब्लॉगिंग भी करना है आपको, या फिर फ़ोटो वगैरह खींचना है वादियों का, तो फिर मज़ा आता है, तो उसके लिए आप सेल्फी स्टिक ले सकते हो। और एक शूज़ चाहिए, एक जैकेट चाहिए। शूज़ किस लिए, ताकि थोड़ा सा क्या होगा कि शूज़ से कंफर्ट रहता है चलाने में बाइक को। और एक हैंड ग्लोव्स बढ़िया वाला ले लेना, उससे काफ़ी बेस्ट रहता है, ग्रिप पकड़ने में अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। और एक गैलन ले लेना, 3 से 5 लीटर के बीच में गैलन। और एक वाटर बोतल ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या होगा, इतनी गर्मी में धूप में चलाओगे बाइक को, तो आपके पास एक ठंडा पानी थोड़ा रहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा मन हल्का हो सके पीने के बाद। तो मैं तो ये लेके जाने वाला हूँ, इस तरह का आप कुछ ले सकते हो, स्टील का या फिर कॉपर का, कोई भी आप ले सकते हो बॉटल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी आप अपने तरफ से इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्या क्या लेके जाना है। होटल का हो गया, भोजन का हो गया, और भोपाल से जाओगे तो आप लगभग 1250 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। और 55 की एवरेज अगर आपकी बाइक दे रही है 55 की, तो उस हिसाब से आपको 2400 रुपये का तेल जलेगा आपको केदारनाथ जाने के लिए, 2400 आने का 4800। तो अगर टोटल हम खर्चा करके, अगर टोटल कैलकुलेट करके हम बताएं, तो आपको लगभग 7500 में आपका टोटल हो जाएगा।